अगर मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो वह फर्श से अर्श तक का सफर तय कर सकता है। इस बात के जीते जागते उदाहरण हैं सन फार्मास्यूटिकल के संस्थापक और एमडी दिलीप सांघवी। एक समय ऐसा था जब दिलीप दवाइयों के डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते थे। वो फार्मा कंपनियों की दवाइयां घूम घूम कर बेचा करते थे। एक दिन अचानक उनके दिमाग में ख्याल आया कि अगर मैं दूसरों की बनाई दवाई बेच सकता हूं तो फिर अपनी क्यों नहीं। बस यहीं से उनकी किस्मत पलटी। अब क्या है इनकी कहानी और जीवन के इस मुकाम पर पहुंचने के लिए इन्होंने कितने पापड़ बेले, ये सब बातें जानने के लिए आपको हमारा ये वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए। दिलीप का जन्म गुजरात के एक छोटे से शहर अमरेली में हुआ था। पिता का नाम शांतिलाल सांघवी है और मां का नाम कुमुद सांघवी। स्कूली पढ़ाई के बाद सांघवी ने कोलकाता यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। पिताजी का कोलकाता में ही दवाइयों का व्यापार था। पिता शांतिलाल कोलकाता में जेनरिक दवाइयों की सप्लाई करते थे। कॉलेज पूरा करने के बाद दिलीप भी दवाइयों के ही काम में लग गए और दवाई डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू कर दिया। कुछ सालों तक काम करने के बाद दिलीप के दिमाग में ये बात आई कि जब मैं दूसरों की बनाई हुई दवाई घूम घूम कर बेच सकता हूं तो फिर मैं अपनी खुद की दवा बनाकर क्यों ना बेचूं। साल 1982 में गुजरात के वापी में 10,000 रुपए लेकर दिलीप ने अपने एक दोस्त प्रदीप घोष के साथ सन फार्मा की शुरुआत की। शुरू में कंपनी ने बहुत ज्यादा दवाइयों की वैरायटी बनाने पर ध्यान न देते हुए अच्छी क्वालिटी की दवा पर ध्यान दिया। कंपनी का मार्केट अच्छा चल गया। अब कैसे दिलीप ने अपनी झोली में विदेशी कंपनियों को शामिल किया, ये कहानी भी बड़ी रोचक है। ठीक 15 साल बाद 1997 में दिलीप ने घाटे में जा रही एक अमेरिकी कंपनी कार्को फार्मा को खरीद लिया ताकि अमेरिकी बाजार में भी पहुंच बनाई जा सके। इसके ठीक 10 साल बाद 2007 में कंपनी ने इजराइल की कंपनी टारो फार्मा को खरीद लिया। अब कंपनी आगे बढ़ रही थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और फिर 2012 में सांघवी ने चेयरमैन और सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद इजराइल मकोव को सन फार्मा का सीईओ नियुक्त कर लिया गया, जो इससे पहले टेवा फार्मास्यूटिकल्स के सीईओ थे और सांघवी खुद कंपनी के एमडी बन गए। 2014 में सन फार्मा और रैनबैक्सी के बीच एक करार के बाद रैनबैक्सी भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी दवा बनाने वाली कंपनी हो गई। इस करार के मुताबिक सन फार्मा रैनबैक्सी के 3.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के शेयर ले लेगी और सन फार्मा रैनबैक्सी के 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कर चुकाएगी। 2014 के अंत और 2015 के शुरुआती सालों तक दिलीप की कुल जमा संपत्ति लगभग 17.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। आज दिलीप हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों में से एक है और एक वक्त पर मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया था। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक दिलीप दुनिया के 88वें अमीर व्यक्ति हैं। इनकी टोटल नेटवर्थ 19.6 बिलियन डॉलर यानी 1,60,000 करोड़ रुपए। साल 2016 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा था। बता दें ये सब मुमकिन हुआ क्योंकि दिलीप ने अपने पिता के काम को आगे ले जाने की सोची और खुद कुछ नया करने की हिम्मत दिखाई। दिलीप भारत के युवाओं के लिए एक आदर्श बन चुके हैं। युवा इनसे यह सीख रहे हैं कि कैसे एक व्यक्ति अपनी लगन और मेहनत के दम पर सफलता प्राप्त कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट विस्तार।